अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो का टॉपिक है प्रिंट मल्टीपल शीट्स क्विकली। तो इसके लिए मेरे पास एक लिस्ट है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में हम यही देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये मेरे पास ड्राइंग है, ठीक है, और इसके लिए मेरे पास ये एक लिस्ट है। मैं इसको लोड करता हूँ। ओके, ये लोड हो गई है। इसकी शार्ट कमांड जो है TPL है। और यहाँ पे ये जो है आपने इसको लोड करने से पहले, रन करने से पहले यहाँ पे आपने अपने ये जो लेआउट्स हैं, ठीक है, ये मॉडल स्पेस है, यहाँ पे ये याद रखें कि ये ड्राइंग्स आपकी मॉडल स्पेस में होनी चाहिए। और यहाँ पे ये जो है आपने इससे जहाँ पे आपने ये टेम्पलेट सेट किए होंगे, यहाँ पे आपने पॉली लाइन जो है इसका एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेना है और इसको आपने एक स्पेसिफिक लेयर में रखना है और फिर इसको कॉपी करके आपने पूरे जो भी आपके ये मॉडल स्पेस में आपने प्रिंटिंग के लिए टेम्पलेट सेट की है इसके बॉर्डर में लगा देना है आपने इसको। तो इसके लिए जो है ये शार्ट कमांड है हमारे पास लिस्ट पर। ओके, यहाँ से आपने अपना PDF प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है। ओके, मैंने ऑलरेडी इसमें किया है। और यहाँ पे आपको जो भी पेपर स्पेस रिक्वायर्ड है वो आपने करना है। मैंने ऑलरेडी जो रेक्टेंगल क्रिएट किया है वो A3 साइज का है, तो यहाँ पे मैंने A3 जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे ये जो है अगर आपने इसको ब्लैक में प्रिंट करना है तो आपने मोनोक्रोम सेलेक्ट करना है, और अगर आपने कलर में करना है तो ये एक ऐड जो है ये आपने सेलेक्ट करना है। तो हम दोनों को बारी बारी करके देखते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल हमारा जो लेयर है वो प्लॉट लेयर में है और इसको आपने एक दफ़ा पिक कर लेना है यहाँ से। ओके, ऐसे। अभी यहाँ पे फिट टू पेपर जो है ये आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ सेव जो है, सेव ऑलरेडी जो है इसने उसको मैंने डॉक्यूमेंट लोकेशन दी है और यहाँ पे ये एक आपने ऐसे ही नाम दे देना है, जबकि जो हमारी फाइल्स आएंगी उनका नाम जो हमारी ड्राइंग का नाम है वही आएगा इसमें, सेव। ओके, और यहाँ पे आपने अभी इसको लेफ्ट और राइट पे रखना है और सेंटर पे क्लिक करना है और फिर प्लॉट पे क्लिक करना है। जैसे ही प्लॉट में क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की ऑप्शन आएगी। इसमें आपने ये जो अपने व्यू बने हुए हैं इनको सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर देना है, तो ड्राइंग आपकी जो है वो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो है हमने मोनोक्रोम सेलेक्ट किया था, तो अभी इसमें ये जो है ब्लैक ही प्रिंट होगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सारे व्यू जो हैं वो प्रिंट हो चुके हैं इसमें PDF में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इसको मैं एक दफ़ा क्लोज करता हूँ। ओके, क्लोज ऑल टैब्स। यहाँ पे ओके, ये व्यू थे हमारे जो यहाँ पे हमारे प्रिंट हुए हैं, 12 नंबर व्यू हमारे बने हैं, ठीक है। अभी अगर आप इनको कंबाइन करना चाहें तो आप कंबाइन भी कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे कंबाइन फाइल की ऑप्शन है, यहाँ पे आप कंबाइन पे क्लिक करें तो ये सारे जो हैं एक ही में आपके सिंगल फाइल में ये ओपन होके आ जाएंगे। ओके, अभी हम इसमें दूसरा मेथड देखते हैं। इसको मैं डिलीट कर दिया मैंने, जो व्यू हमारे पास क्रिएट हुए थे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास वो जो अभी PDF क्रिएट हुए थे वो नहीं है। ओके, इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, TPL। ओके, सेटिंग यहाँ पे ऑलरेडी हमारी है। यहाँ पे अभी हमने इसको कलर में प्रिंट करना है। कलर के लिए मेरे पास ये जो है एक ऐड का है, ठीक है। आप यहाँ से इसको ले सकते हैं। अगर आपने अपना कोई स्पेसिफिक बनाया हुआ है तो आप उसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ से ये आ गया है और रेक्टेंगल सेम है, पिक। ओके, पॉली लाइन। यहाँ पे आपने लेयर अपनी देख लेनी है कि उसमें ठीक है या नहीं है। ओके, और यहाँ पे आपने इसको ऑटो पे रखना है, कस्टम, और ये सेम लोकेशन आपने इसको देनी है। जो भी आप इसको नाम देना चाहें आप इसको नाम दे दें। और यहाँ पे सारी सेटिंग सेम है और मैं अभी इसमें प्रिंट पे क्लिक करके इन सारे व्यू को मैं सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो है प्रिंटिंग हमारी स्टार्ट हो गई है, मगर इसमें अभी जो है वो फाइल ओपन नहीं हो रही, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ एरर है इसमें, जबकि फाइल जो है हमारी वो प्रिंट हो गई है। यहाँ पे अगर हम देखें अभी तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 12 नंबर फाइल हमारी प्रिंट हो गई हैं, ठीक है। तो ये जो हमने प्लॉट स्टाइल सेलेक्ट किया था
ये सिर्फ उसी का प्रॉब्लम था, वो लिस्प जो है डायरेक्ट इसको नहीं ले रही थी, जबकि उसने जो हमें वर्किंग रिक्वायर्ड थी वो कर दी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारे व्यू क्रिएट हो गए। अभी हम इसको कंबाइन करके देख लेते हैं कि ये सारे बने हैं कि नहीं बने। कंबाइन, ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 4 of 12 नंबर हमारे क्रॉस सेक्शन थे, ये सारे इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बन गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।